साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट से जुड़े एक मामले में गोरखपुर पुलिस अब अपराधियों के पास पहुंचने और उस पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। कुछ दिन पहले ये मामला प्रकाश में आया था जब गोरखपुर के MMMUT यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने एक मामला दर्ज कराया था और उसने कहा था कि उसे डिजिटल अरेस्ट करके उससे 38,000 रुपये की ठगी की गई है। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद गोरखपुर पुलिस सक्रिय हुई और अब इस मामले के तह तक पहुंचने के लिए गोरखपुर पुलिस केरल जाने की तैयारी में है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। नागालैंड के दीमापुर की रहने वाली एक छात्रा जो गोरखपुर के MMUT में पढ़ती है, उसने 12 अक्टूबर को एक शिकायत दर्ज कराई थी। उस शिकायत में उसने बताया था कि 10 अक्टूबर को उसे एक मैसेज आता है और कहा जाता है कि यह मैसेज SBI की तरफ से है और उसने SBI से 1 लाख रुपए का लोन लिया था जिसे उसने नहीं जमा किया है और उसके एवज में उसे पैसा जमा करना है। कुछ ही देर बाद उसे एक व्हाट्सएप कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है और उसमें हैदराबाद के एक पुलिस वाले की तस्वीर दिखती है और वो बताता है कि तुमने पैसा नहीं जमा किया है, अब तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी, तुम्हें जमानत के लिए 38,132 रुपये देने होंगे। जिसके बाद से उस कॉलर ने उस छात्रा को नग्न अवस्था में किया और उसकी तस्वीरें ले ली और उसके माध्यम से उसे ब्लैकमेल किया, उसे डिजिटल अरेस्ट किया और उसके खाते से अपने पास पैसे ट्रांसफ़र करवाए। अब ये पैसे 38,000 रुपये जो थे वो 2 जगहों पर ट्रांसफ़र हुए। एक अमाउंट उत्तर प्रदेश के मऊ में ट्रांसफ़र हुआ जो 4,000 का था और दूसरा अमाउंट है केरल में ट्रांसफ़र हुआ और केरल में जो अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ वो केरल के ही एक ATM से निकला और पुलिस ने जब इसकी छानबीन की तो पुलिस को ये पता चला कि जिस मोबाइल नंबर से फ़ोन आ रहा था, व्हाट्सएप कॉल आ रही थी, वो भी केरल का ही IP एड्रेस है। पुलिस छानबीन में लगी और मुकदमा दर्ज करके उन आरोपियों तक पहुंचने की हर जद्दोजहद पुलिस करती रही और अब पुलिस केरल जा रही है इस मामले के खुलासे को करने, क्योंकि जो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं वो भी केरल के अकाउंट में हुए हैं और ATM भी केरल में ही इस्तेमाल हुआ है और कॉल भी केरल से आई थी। एक छोटा सा अमाउंट मऊ में ट्रांसफ़र हुआ है। डिजिटल अरेस्ट और इस तरह के साइबर फ्रॉड के आए दिन खबरें अखबारों में छपी रहती हैं, किसी न किसी माध्यम से हमें मिलती हैं, तो हमें इससे सुरक्षित रहने की ज़रूरत है और ये जानने की ज़रूरत है कि इस तरह की जो कॉल्स आ रही हैं, इस तरह के जो फ़ोन आ रहे हैं, उनका हमारे जीवन से क्या संबंध है। तमाम कॉल आती हैं कि आपका भाई पकड़ा गया है, आपका बेटा पकड़ा गया है, हम घबरा जाते हैं और उसको बचाने के नाम पर हम ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। पर ये रुक कर सोचिए कि जो कॉल आ रही है उससे उस व्यक्ति का कितना संबंध है। एक बार क्रॉस चेक करिए और जब तक संतुष्ट ना हो जाइए तब तक पैसा ट्रांसफ़र ना करिए। पहले तो आप इस तरह के किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र ही ना करिए जो आपको ऑनलाइन पेमेंट मांग रहा हो भ्रष्टाचार के लिए। भ्रष्टाचार के लिए 1 रुपये भी देना अपराध है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप पैसा मत दीजिए, थोड़ी देर में असली सूचना आपको मिल जाएगी। कभी किसी को अस्पताल में भर्ती कराने के नाम पर पैसा मांगा जाता है, तो कभी किसी को छोड़ने के नाम पर, तो कभी लोन के नाम पर। तो सभी चीज़ों से बचें और डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम से बचने के और तमाम तरीक़ों पर जो उपलब्ध हैं, सरकार द्वारा बताए जा रहे हैं, उन पर विचार करें। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहें। इस वीडियो पर अपनी राय हमें ज़रूर दें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।